पश्चिम बंगाल में दिख रहा है महा तूफान अम्फान का कहर। हावड़ा में एक स्कूल की इमारत की छत उड़ी। तूफान के गुजरने के बाद कोलकाता में भारी तबाही, बसों पर गिरे पेड़। रिहायशी इलाकों में तूफान ने मचाया कहर, पेड़ गिरने से दब गई कारें। पेड़ के साथ गिर गए बिजली के तार, कई इलाकों में सड़क जाम। शहर में कई जगहों पर उखड़े पेड़, तेज हवाओं ने गिराए खंभे। अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मचाई भारी तबाही। सीएम ममता बनर्जी ने की 10 मौतों की पुष्टि। तूफान का कोलकाता में खासा असर। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज कि हावड़ा ब्रिज को पहचानना तक मुश्किल। तूफान से निपटने के लिए मुस्तैद है एनडीआरएफ की टीम। पश्चिम बंगाल में 19 और ओडिशा में 20 टीमों की गई थी तैनाती। दक्षिण 24 परगना जिले में भारी बारिश, राहत के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम। पश्चिम बंगाल के दीघा तट और सुंदरबन इलाके से टकराया था तूफान, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। आज से खुल गए दिल्ली के पार्क, बिना मास्क के भी दिखे लोग, उमड़ी भीड़। दिल्ली के मशहूर लोधी गार्डन में आज दिखी चहल पहल, स्थानीय लोगों ने किया फैसले का स्वागत। श्री राम जन्मभूमि परिसर में मिले पुरातात्विक महत्व के स्तंभ और मूर्तियां, मलबा हटाने और समतल करने का चल रहा था काम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने कहा, 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग बरामद। तिरुपति मंदिर में लॉकडाउन के दौरान भक्तों ने 1,97,00,000 का ऑनलाइन डोनेशन दिया। मंदिर के चेयरमैन ने कहा, पिछले साल के मुकाबले 18 लाख ज्यादा चढ़ावा। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 1,12,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अब तक कुल 3,435 लोगों की कोरोना से मौत, 45,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना की रफ्तार, 39,000 के पार पहुंचा आंकड़ा, 1,390 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस, 87 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में 12,500 से ज्यादा मामले, 749 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले, अब तक 176 लोगों की जा चुकी है जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 321 नए मरीज, कुल मरीजों की संख्या 5,000 के पार, 127 की मौत। मुंबई में जारी है कोरोना का कहर, 24,118 मामले सामने आए, 841 की गई जान। अब भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है अहमदाबाद, 8,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। औद्योगिक नगरी सूरत में बढ़ा कोरोना का प्रकोप, 1,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी, देश में हवाई सेवा को फिर हरी झंडी। 25 मई से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। आज डीजीसीए के एयरलाइंस के साथ बैठक। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत होगी मुसाफिरों की आवाजाही। केंद्रीय उड्डयन मंत्री बोले, राज्यों से बातचीत के बाद लिया गया है फैसला। अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी। सरकार के फैसले का विमान कंपनियों ने किया स्वागत, कहा पूरी तरह होगा दिशा निर्देशों का पालन। लॉकडाउन के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, 1 जून से रोजाना चलेंगी 200 ट्रेन। आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी बुकिंग। ईस्ट चंपारण में क्वारंटीन सेंटर में 100 प्रवासी मजदूर भागे, बदइंतजामी से थे परेशान। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के करीब लगा जाम, इलाके में पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से दिक्कत। दिल्ली के पटपड़गंज में प्रवासी मजदूरों की 4 किलोमीटर लंबी लाइन, घर जाने के लिए कर रहे हैं ट्रेन का इंतजार। पंजाब से भी प्रवासी मजदूरों की हालत खराब, ट्रेन चलने की उम्मीद में दूसरे जिलों के प्रवासी मजदूर आ रहे हैं लुधियाना। कोझिकोड में लंबे वक्त के बाद आखिर सलौक खुले, बाल कटवाने के लिए लोगों की भीड़। हाजीपुर में खुले आसमान के नीचे चल रहा है क्वारंटीन सेंटर, आज तक की खबर का असर, प्रशासन की टीम ने मजदूरों को किया शिफ्ट। पंजाब में फंसे कानपुर के प्रवासी मजदूरों ने आकर बताया दर्द, सरकारी इंतजाम न मिलने पर 3-3 हजार किराया देकर घर लौटे। महुआ में मजदूरों को हादसे से बचाने की मुहिम, मजदूरों को ले जा रहे वाहनों को एक साथ राज्य पर के बॉर्डर पार कराया जाएगा, पीछे चलेंगी पुलिस की 2 गाड़ियां। 2 स्पेशल ट्रेनों से 1600 प्रवासी मजदूर राजस्थान के जलौर पहुंचे, दक्षिण भारत के शहरों में फंसे थे। मजदूरों को बस से लाने में टूटते दिखे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, अलीगढ़ में दिखी मजदूरों से खचाखच भरी बस। बड़वानी में महाराष्ट्र से एमपी आई प्रवासी महिला मजदूर ने दिया बच्चे को जन्म, वक्त पर एसडीएम ने अपनी गाड़ी से भिजवाया अस्पताल। इंदौर में प्रशासन ने दी ग्रामीण इलाकों में शराब दुकानें खोलने की इजाजत, कोर्ट में याचिका, कारोबारियों की मांग, जितनी बिक्री उतनी ही लिया जाए टैक्स। गुरुग्राम में दुकानों के लिए जारी नई एडवाइजरी, 3 कैटेगरी बनाई गई, अलग अलग वक्त पर खुलेंगी दुकानें। रांची में अब स्कूलों को खोलने के लिए तैयारी, अब 1 जून से सभी स्कूल खुलेंगे, पढ़ाई के लिए बढ़ेगा 2 घंटे का वक्त।
औरैया में गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किए गए मजदूर भागे, 1 किलोमीटर पीछा करने के बाद सरकारी टीम ने पकड़ा। पटना में 0 माइल्स पर कंट्रोल रूम खुला, लेकिन कोई सुविधा नहीं, प्रवासी मजदूरों की जांच का नहीं है कोई इंतजाम। शिमला में कोरोना का कहर जारी, पहली बार एक साथ 12 नए मामले, कुल तादाद 104। गोंदिया में महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़, खाने का किया गया इंतजाम, लेकिन मजदूरों ने की घर जाने की गुहार। हिमाचल में कोरोना पर सियासत, राज्य को हुए नुकसान के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। नोएडा से बड़ी तादाद में बसों से रवाना हुए मजदूर, सरकारी इंतजाम नाकाफी हुए तो निजी बसों से घरों को रवाना। पुणे में रिक्शे वाले ने पेश की इंसानियत की मिसाल, पिता की मौत के बाद भी दे रहा है भूखे मजदूरों को खाना। चेन्नई में बन रहे हैं खास तरह के ट्रांसपेरेंट मास्क, मूक बधिरों के लिए होंगे मददगार। नॉर्थ ईस्ट की 26 लड़कियों का एक दल हिमाचल में फंसा, 2 महीने से एक धर्मशाला में है ठिकाना। सीतापुर में अफसर ही उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, डीएम की मीटिंग में पास बैठे दिखाई दिए अफसर। बरेली में 2 महीने बाद खुले बाजार, खरीदार नदारद होने से दुकानदार मायूस। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर, कई जिलों में बढ़ रहे हैं मरीज। मुरादाबाद के एमआईटी क्वारंटीन सेंटर में डांस का वीडियो वायरल, मुंबई से आए प्रवासी मजदूरों पर हंगामा करने का आरोप। फतेहपुर में 2 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप, आगरा से ड्यूटी करके लौटे थे दोनों, अब तक जिले में 23 कोरोना केस। हरदोई में व्यवसायी ने कोरोना से बचने के लिए केबिन वाला ई रिक्शा बनाया है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ सकेंगी 4 सवारी। जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी खारिज, व्यवसायी से रंगदारी मांगने और अपहरण की धमकी देने के आरोप में काट रहे हैं जेल। पंजाब से 1500 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन हरदोई पहुंची, क्वारंटीन से बचने के लिए 15 मुसाफिर गायब। फिरोजाबाद में प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम गाड़ी ट्रक से टकराई, 18 मजदूर घायल। कानपुर की यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की कॉपी का मूल्यांकन शुरू, एमएलसी अरुण पाठक ने जांची कॉपी। देवरिया में नीरज नाम की सरकारी महिला हेडमास्टर बर्खास्त, नीरज नाम के पुरुष के फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर 12 साल से ले रही थी सैलरी। नोएडा में ढील के बाद मिठाई की दुकानें खुली, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद दुकान में ग्राहकों की एंट्री, पैक कराकर घर ले जाने की इजाजत। एमपी में पूर्व कमलनाथ सरकार के मंत्री रहे आधा दर्जन मंत्रियों के घर सील, पिछले हफ्ते दिए गए थे घर खाली करने के निर्देश। दिल्ली के सरोजनी नगर में बुजुर्ग की जलने से मौत, चाय बनाते वक्त कपड़ों में लगी आग। दतिया में हवाई फायरिंग करने वाला बदमाश गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। विकासनगर में रुई के गोदाम में आग, लाखों का माल जलकर खाक। छत्तीसगढ़ में 2 कुख्यात तस्करों से 125 हीरे बरामद, महीने में तीसरी बार हीरो की बरामदगी। वाराणसी में 2 महीने बाद खुली पान की दुकान, बनारसी पान के शौकीनों में खुशी की लहर। लखनऊ में आज से खुली दुकानें, हजरतगंज में नगर निगम ने दुकानों को सैनिटाइज किया, एक दिन बाएं और दूसरे दिन दाईं लाइन वाली दुकानें खुलेंगी। नोएडा पुलिस ने शातिर साइबर ठग रवि सिंह को गिरफ्तार किया, अंडर ट्रेनिंग आईपीएस अफसर की फर्जी आईडी बनाकर मांगे थे पैसे। सहारनपुर में 3 लड़कों ने बैट से पीट कर एक युवक को किया आत्महत्या, वीडियो वायरल। गजरौला के मोहम्मदपुर गांव में 2 गज जमीन के लिए खूनी संघर्ष, तमंचा और कुल्हाड़ी से हमला, 1 की मौत। खगड़िया में 5 दिन के भीतर 3 प्रवासी मजदूरों की मौत, 2 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। सीतामढ़ी में बाइक सवार बदमाशों ने साइकिल व्यापारी की गोली मारकर हत्या की, पुलिस के खिलाफ व्यापारियों की नारेबाजी। मुंगेर के क्वारंटीन सेंटर में 125 मजदूरों का हंगामा, सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान प्रवासी मजदूर। पटना में छूट के बाद खुली कपड़ों की दुकान, पहले दिन नहीं दिखे ग्राहक, सरकार ने शर्तों के साथ सप्ताह में 3 दिन खोलने की इजाजत दी है। समस्तीपुर में डीएम के आदेश के बाद खुले बाजार, खरीदारों की उमड़ी भीड़, मॉल खोलने के आरोप में 2 गिरफ्तार। जलंधर में कोरोना से 7वीं मौत, देर रात एक महिला मरीज ने तोड़ा दम। पंजाब में सरकारी आदेश के बाद आज रोडवेज बस सेवा शुरू, लेकिन कोरोना के खौफ से सवारियों का दिखा सन्नाटा। पठानकोट में आपसी रंजिश में एक ही परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला, 2 जख्मी, अस्पताल में भर्ती, एक को दरिया में डुबोकर मार डाला गया। हरियाणा के बल्लभगढ़ से बिहार के जमुई साइकिल रिक्शा से सफर, 7 दिन में मुगलसराय पहुंचे, साथ में पत्नी और 6 बच्चे। फरीदाबाद में पीने की पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने दिया धरना। सोनीपत के खानपुर में पीजीआई की नर्सों का प्रदर्शन, सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज, 5 स्टाफ नर्सें हो चुकी हैं कोरोना पॉजिटिव। झज्जर में 3 सिविल इंजीनियर नहर में डूबे, 2 के शव बरामद, 1 की तलाश जारी।
फरीदाबाद में एक महिला ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी की। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला, शिनाख्त की कोशिश जारी। सोनीपत के खरखोदा में बैंक एटीएम में लगी भीषण आग, स्टेट बैंक का एटीएम जलकर खाक। जीत के बाद रोहतक के छोटूराम खेल स्टेडियम में लौटी रौनक, 1.5 महीने बाद खिलाड़ी प्रैक्टिस करने आए। बरेली में पकड़े गए साइबर ठग, लालच देकर डिटेल हासिल करने के बाद खातों से करते थे रकम पार। शामली में 2 युवतियों का कत्ल, जंगल में मिली लाश, कातलों का कोई सुराग नहीं। सीतामढ़ी में कारोबारी के कत्ल पर गुस्सा, डीजीपी ने कारोबारी के घर जाकर परिजनों से की मुलाकात। प्रयागराज में आपसी रंजिश में प्रधान के भतीजे को मारी गई गोली, अस्पताल में हालत गंभीर। जोधपुर में यार्ड में खड़ी ट्रेन के कोच में लगी आग, 8 डिब्बों को अलग करके आग को फैलने से रोका गया। छूट के बाद जयपुर में खुले बाजार, लेकिन ग्राहक नहीं आने से रौनक गायब, खाली बैठे हैं शोरूम के मालिक। दक्षिण राजस्थान के प्रतापगढ़ में टिड्डियों का अटैक, मूंग की फसल को नुकसान से किसान घबराए, कृषि विभाग ने स्प्रे शुरू किया। मसूरी में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में सड़क पर छात्रों ने बनाई पेंटिंग, स्टे होम, बी सेफ जैसे नारे लिखकर दिया संदेश। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण 31 मई तक बंद, शहर में पहला कोरोना संक्रमित केस मिलने के बाद फैसला। सबसे ऊंचाई पर स्थित तीसरे केदार के रूप में विख्यात तुंगनाथ धाम के कपाट खुले, भगवान शिव की भुजाओं की हुई पूजा।